Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and today we will study about the LC oscillation. So LC oscillation क्या है? L is the inductor and the C is capacitor. एक फुली चार्ज कैपेसिटर को जब किसी इंडक्टर कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है? We know that capacitor have two plates. a पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पर दो प्लेट्स हैं इनको, जो एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज है, और इसको फुली चार्ज करके हमने एक इंडक्टर कॉइल के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो इस स्टेप में अब आगे क्या होगा देखते हैं। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी के कन्वर्ट होगी, और फिर अगेन द मैग्नेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस तरह से हम किसी एसी यानी कि एसी और डीसी में रिलेशन निकाल सकते हैं, या हम ये कहें कि जो करंट फ्लो हो रहा है पहले अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सॉरी, पहले यहाँ पर हमने डीसी करंट स्टोर किया कैपेसिटर में, और डायरेक्ट करंट को फिर हम अल्टरनेटिंग करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम इस टॉपिक में देखेंगे। सो it is also be the AC oscillation, or we can say that it is the conversion of the DC current to the AC current. So in that case सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखिए, एक फुली चार्ज कैपेसिटर जिसकी एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक इंडक्टर कॉइल से कनेक्ट किया जाता है। तो इस केस में यहाँ से चार्जेस क्या होते हैं, फ्लो होना स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ और नेगेटिव चार्ज इस तरफ। तो इस दैट मीन्स कि यहाँ पर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, और इस केस में यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल मिनिमम है अभी इंडक्टर कॉइल के, और जैसे ही ये करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो चार्जेस क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया। तो ये हम सेकेंड स्टेप की बात कर रहे हैं, और इस केस में यहाँ पर जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इन द इंडक्टर कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर इनिशियली में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो इन दैट कंडीशन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट वाज द मैक्सिमम, एंड जो मैग्नेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रहा, मैग्नेटिकल एनर्जी के बात कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट डिक्रीज, क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, और जो मैग्नेटिकल एनर्जी है दैट वाज इंक्रीज। यहां मैग्नेटिकल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इट दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंड द थर्ड स्टेप, द होल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर फ्लोड थ्रू द इंडक्टर कॉइल। इस केस में टोटल चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर फ्लो हो गया तो इंडक्टर कॉइल में, तो इंडक्टर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गया, इज दैट मीन्स अब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिकल एनर्जी, और इन दैट केस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू जीरो एंड मैग्नेटिकल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू, इट रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जीरो है कैपेसिटर पर, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब इस स्टेप में, थर्ड स्टेप के बाद करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। थर्ड स्टेप में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, according to the Lenz law, when the magnetic field or magnetic flux change through a coil, then an opposing EMF will be induced. तो इस केस में यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड इसका इंड्यूस कम होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, ताकि वो उस मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर सके फॉर दैट अपोजिट डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लेंज लॉ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस अब कंटिन्यूसली जो चार्जेस थे मैग्नेटिक फील्ड कम होने की वजह से, लाइक दैट ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने की वजह से
जो करंट इंड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ और अब पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ मूव करने लगे और नेगेटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी एंड जो मैग्नेटिक एनर्जी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड द मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में इस तरीके से कंटिन्यूअसली फिर यही स्टेप रिपीट होंगे। अगेन द फर्स्ट स्टेप दैट बिगिंस, पॉजिटिव चार्जेस मूव करना स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी, फिर मैग्नेटिक एनर्जी टोटल मैक्सिमम मैग्नेटिक एनर्जी होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम होगी। तो इस तरह से अगर हम LC ऑसिलेशन में देखें या फिर मतलब L और C जब इंडक्टर और कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से ये एक ऑसिलेट कंप्लीट करता है और इसी चीज़ को हम कहते हैं LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन को हम इस तरीके से एक स्टेप्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। अगेन वन मोर थिंग, अगर ये कैपेसिटर है, दैट वाज अ कैपेसिटर, फुली चार्ज कैपेसिटर, राइट, और हम इसे एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से दे रहे हैं और यहाँ पर एक इंडक्टर कॉइल हमने इसके साथ कनेक्ट किए है इन पैरेलल, और वी विल ऑल्सो कनेक्ट ट्रांसफॉर्मर लाइक दैट कि यहाँ पर हमने एक सेकेंडरी कॉइल कनेक्ट की है, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल है और इसके साथ हम अगर यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करें, दैट वाज अ गैल्वेनोमीटर, सो व्हाट विल बी हैपन, इस कॉइल में कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड जैसे स्टेप बाय स्टेप चेंज क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, करंट चेंज होगा और उसके साथ साथ चेंज होने के साथ साथ क्या होगा कि इस वाली कॉइल में जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें भी करंट इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस इसमें करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। कंटिन्यूअसली जैसे ही इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, जैसे इस स्टेप में इन द स्टेप फिफ्थ स्टेप में जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो वैसे ही सेकेंडरी कॉइल में भी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। और इस केस में जो करंट की वैल्यू है सेकेंडरी कॉइल में वो इस तरह से कंटिन्यूअसली चेंज होगी और जो ऑसिलेशन होगा LC ऑसिलेशन वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, यानी कि टाइम के साथ साथ जो फ्लक्चुएशन है वो कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क करने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो जो ऑसिलेशन होगा LC ऑसिलेशन वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, दैट मीन्स जो ऑसिलेशन है यानी कि वो मिनिमाइज होता चला जाएगा इस केस में। तो ये है LC ऑसिलेशन एंड दैट वाज द वे हाउ कैन वी कन्वर्ट अ DC करंट इनटू AC करंट। तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, दैट वाज द DC एंड दैट वे वी गेट द AC, राइट। सो दैट वाज द वर्किंग ऑफ आवर इन्वर्टर ऑल्सो, जहाँ पर हम बैटरी यानी कि कैपेसिटर को किस में चेंज करते हैं, AC में चेंज करते हैं और फिर हम अपने होम अप्लायंसेस में इसे यूज़ करते हैं। सो क्लास दैट वाज अबाउट द LC ऑसिलेशन। सो ये है आपका LC ऑसिलेशन, आप इसे स्टडी करिए, आप इसकी थ्योरी अलग से पढ़ सकते हैं, यू हैव एन NCERT बुक एंड ऑल अदर एड्स। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसी को थ्योरी में पुट कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो प्लीज़ कंप्लीट इट एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एंड वन मोर थिंग, फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर नेक्स्ट वीडियो, फॉर नेक्स्ट लेक्चर, you have to subscribe my channel. Thank you.